दोस्तों, मैं विनोद कुमार आज आपको यूपी बोर्ड 24 मार्च 2022 को होने वाला हिंदी का पेपर लेके आया हूँ कक्षा 10। इसमें आप अपने एमसीक्यू और कुछ सटीक जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर और सटीक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं हिंदी का यानी कि पेपर पहली पारी में होने वाला हाई स्कूल का। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट पढ़ने के, लेकिन आप पूरा 3 घंटे में अपना प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो सही वाला है वो चौथा वाला ऑप्शन सही है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका खा है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो ये अमृत राय जी हैं। गा, निम्नलिखित में से किसी एक कृति का लेखक नाम बताइए। तो इसमें है देखिए, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश द्वारा है। आपको कोई एक करना था, इसमें सभी का है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और तीसरा रस मीमांसा के रामचंद्र शुक्ल हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। घा वाला, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। अणा, उसने कहा था, किस विद्या की रचना है, तो ये कहानी है। दूसरे का का, रीतिवद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम, तो बिहारी और केशव को आप लिख सकते हैं। ऐसे छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं आप। गा में प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। नेक्स्ट तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ऊपर गद्यांश पढ़ें और नीचे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं 2-2 नंबर में, अथवा नीचे वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। चौथे में निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये पहला वाला कर सकते हैं अथवा आप दूसरा कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहले वाला जो इससे पहले वाला जो आपका तीसरा वाला है, इसमें आप इसका निम्नलिखित गद्यांश में से कोई एक, तो इसमें ममता पाठ से लिया गया है। कुशन का ज्वर सबसे भयानक, इसमें जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। और जो दूसरा वाला है, इसमें अजंता से लिया गया है, इसके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। चौथे में जो बनपद, ये जो पहला पद है, इसमें बनपद से लिया गया है और इसका गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। और इसमें जो अगला है आपका, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है और रामनेश त्रिपाठी जी इसके लेखक हैं, यानी कि कवि हैं। 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का वर्णन भी कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल आते हैं। इनमें से किसी एक का आपको लिखना था। ऐसे खा में भी, ये पद में भी किसी एक का लिखना था। तीनों ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हर साल के लिए। नेक्स्ट छठा जो है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधार स्वीकृति नवा शक्ति च प्राप्तवान। इसमें आप इसकी संस्कृत की हिंदी दे सकते हैं। और नीचे हतोवा ये श्लोक है, इसकी भी आप दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि जो आया है उसको छोड़कर अन्य कोई भी लिख सकते हैं आप। खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो जैसे इसमें पहला है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह आप वाराणसी लिखेंगे। दूसरा है, पुरुराज केन सह युद्धम अक्रोत, तो केन की जगह अलक्षेन्द्रण आप लिखेंगे तो सही होगा। ऐसे तीसरे में, ज्ञान कुत्र संभावती, तो सर्वत्र अगर आप लिखते हैं तो सही माना जाएगा। चंद्रशेखर काशीत, तो क्रांतिकारी देशभक्त चाशीत। इसमें आप 2 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए 8वां प्रश्न है, करुण रस अथवा हास्य रस, तो कोई एक कर सकते हैं। करुण क्या होता है, जिसमें दया भाव या सहानुभूति होती है, वो करुण रस होता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे हास्य रस में विनोद या आनंद की अनुभूति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में
भेद रहित आरोप किया जाता है। इसका उदाहरण से लिख सकते हैं, रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ऐसे सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका कोई एक उदाहरण लिखेंगे। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें देखिए मैंने सभी का दिया है, आप में को तो केवल 3 के करने हैं। तो जैसे अन उपसर्ग दे दिया, और अन के हिसाब से आप अनसुना अनकहा कह सकते हैं। अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे, ऐसे उपकार, उपकथा, उपकर्ता ये लिख सकते हैं। सु से सुगम सुलभ, अभि से अभिनय अभिमुख, अधि से अधिकरण अधिक्षेत्र, सह से सहपाठी और सहचर लिख सकते हैं। और इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके अपने शब्द बनाएंगे। तो पहला जैसे आई में लास्ट में आना चाहिए, तो जैसे मिठाई है, हलवाई है। दूसरा वाला ता, मानवता और कुशलता, ऐसे और भी शब्द बना सकते हैं। हट के हिसाब से चकनाहट, कड़वाहट, ऐसे वट सजावट और लिखावट। नेक्स्ट प्रश्न इसमें गा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम। उत्थान पतन, उत्थान और पतन को अलग कर सकते हैं, उसमें द्वंद्व समास है। चौराहा में 4 राहों का समूह, चौराहा अर्थात द्विगु समास है। जीवन मरण में जीवन और मरण, इसमें द्वंद्व समास है। त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज, इसमें द्विगु समास है। घा वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का 2-2 पर्यायवाची देना है। तो जैसे बादल का मेघ जलद, बारिद भी लिख सकते हैं। पुत्री का बेटी लड़की, सुता भी लिख सकते हैं। गणेश का गणपति गजानन, लंबोदर भी लिख सकते हैं। कमल का जलज नीरज पंकज आदि लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार से अणा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम लिखिए। धुआं का धूम्र होता है, तत्सम शब्द संस्कृत में होते हैं, ऐसा मान लो। जैसे तालाब का तड़ाग, जेठ का ज्येष्ठ, आग का अग्नि आदि। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी अपने नंबर चेक करने का मौका दें। नेक्स्ट इसमें 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम। तो जैसे प्रत्येक है तो प्रति प्लस एक, और इसमें यड़ संधि है। स्वागत में सु प्लस आगत, अगर आपने लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें यड़ संधि है। तथैव में तथा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि है। और पित्राज्ञा में पितृ प्लस आज्ञा, इसमें यण संधि है। ऐसे खवाला, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो जैसे मधु का मधुभ्या, अथवा नदी, नदी का नदीभ्या लिखते, कोई एक करना था। ऐसे फल का फलिभ्या और मति का मतिभ्या। नेक्स्ट इसमें गा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द एक के धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो ये मैंने सारे दिए हैं, आप देखिए। आप पठाम के पठ धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष और बहुवचन। इसी प्रकार हसत में हस धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। पठता में पठ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन। ऐसे हसेत में हस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष और एक वचन है। अगर आप इन्हें ये लिखा है तो आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से घा वाला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो उसमें भी दिया है मैंने, जैसे राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। विनय, विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाति। कोई 2 लिखने थे, मैंने तीसरा ही, वह किताब पढ़ती है, तो सा में डंडा लगेगा, सा पुस्तकम पठती। ऐसे वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, इसे आप कर सकते हैं। यमुना के तट पर एक गांव था, यमुना तटे एक ग्राम आसीत, आप ये लिख सकते हैं। 11वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखो आ गया, बहुत सिंपल, मेरा प्रिय कवि भी। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर करना है। मुक्त जो आपके पढ़ाया गया है, आप उसमें से किसी एक का 2 प्रश्न हल करने हैं। का, खा, गा में से दोनों, या घा में या अणा में से कोई 2 करने थे। चा में से छा, जा या झा में से अगर आपको हल करना है तो 2 ही करने थे। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। ओके।